बिगड़ी को बनाया जाता है दरबार में तेरे। ऐ सतगुर दुख दर्द मिटाया जाता है दरबार में तेरे। ऐ सतगुर आशा की कलियां खिलती हैं, मुँह मांगी मुरादें मिलती हैं। जब दिल को झुकाया जाता है दरबार में तेरे। ऐ सतगुर बिगड़ी को बनाया जाता है दरबार में तेरे। ऐ सतगुर जिसकी ज्योति के आंचल में निज रूप को देख सके पल में, वो दीप जलाया जाता है दरबार में तेरे। ऐ सतगुर बिगड़ी को बनाया जाता है दरबार में तेरे। ऐ सतगुर जर्रे में जो सूरज दिखलाए, कतरे में जो सागर छलकाए, वो जाम पिलाया जाता है दरबार में तेरे। ऐ सतगुर बिगड़ी को बनाया जाता है दरबार में तेरे। ऐ सतगुर दीवाना तबस्सम कहता है, जो राज़ी रज़ा में रहता है। बंधन से छुड़ाया जाता है दरबार में तेरे। ऐ सतगुर बिगड़ी को बनाया जाता है दरबार में तेरे। ऐ सतगुर। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी अपने सत्संग प्रवचनों में फरमा रहे हैं, बड़े प्यार से समझा रहे हैं कि संतों की शरण में नाम प्रकट हो जाता है। ये संतों के मिलने की बड़ाई है। कहते हैं नाम में उनकी आत्मा रस जाने से हमेशा के सुख को पा जाती है। वह फना होने वाला नहीं है, हमेशा वह मस्ती में रहता है। ना वो मरे ना होवे सोग, इसलिए कभी सोग नहीं है। नानक नाम चढ़जी कला, दिनों दिन चढ़जी कला में रहता है। कोई भी रस उसको इस रस से दूर नहीं करता। बस्ता टूटी झोंपड़ी चीर सब बिछना, राजा सगली सृष्टि का नाम रस भिन्ना। कहते हैं टूटी झोंपड़ी हो, कपड़े फटे हुए हों, उद्यान में भरमाता हो, जंगल में रहने वाले भी कोई जगह न हो, कोई पूछने वाला साख संबंधी न हो, तो कहते हैं कि अगर नाम के रस में वह भीगा है, कहते हैं वह सृष्टि का राजा है। जब हकीकत को पा जाता है तो वह सब तरफ से बेपरवाह हो जाता है। उसको कोई चीज़ खरीद नहीं सकती। वह सच का गाहक है। यह सब करनी का सार है। जिन्होंने गुरु मत को तालीम ही नहीं किया, ली और नहीं बरती, दवाई ली और जाड़े में रख दी, बीमारी कैसे जाएगी। जो गुरु कहे उसकी कार कमाओ। जिसने गुरमत को मान लिया, यही करनी का सार है। वह मोक्ष को पा गया। जो गुरमत को मानने वाले हैं, उस पर मत्था टेकने वाले हैं, उनकी कल्याण है। कहते हैं तुम अगर मुझसे प्यार करते हो, मेरे हुक्मों को मानो। तो माना हुक्मों का ही गुरमत से फ़ायदा उठाना है। अगर नहीं मानता तो क्या फ़ायदा। सैकड़ों भाई उपदेश ले लेते हैं, उनको कहा जाता है भाई नेक पाक जीवन रखो, डायरी रखो, महीने बाद भेजो, रोटी ना खाओ जब तक भजन ना कर लो। मनमानी बातें करते हो, कभी किया कभी छोड़ ही दिया, चलो ख़त्म हो गया। यह रूह की ग़िज़ा है। जो बचनों पर फूल चढ़ाते हैं वो जा रहे हैं, जो नहीं चढ़ाते
वे झकझोले खा रहे हैं। और क्या होगा? गुरबाणी में आता है, कहो नानक जिनको सतगुर मिल गया तिनका लेखा निबड़िया। जब हम लोग सुनते हैं ना, बड़े खुश होते हैं। सतगुर का मिलना कैसा? सतगुर मिलिया तब जानिए, जब मिटे मोह तन ताप। कभी आगे विचारा नहीं, जिसका जिस्म से मोह टूट गया, रूह ऊपर आ जाती है, इसका नाम मिलना है। शक्ल देखने वाले तो गुरु नानक साहिब को भी देखने वाले थे, उन्हीं को कुरैया कहते थे और निंदा करते थे। उनकी देखने से कल्याण नहीं, तीनों तापों से ऊपर आ जाए, ये समझो मिलना है। जब दिल को राह बने, पिंड से ऊपर आओ। ऊपर आए तब मुंह टूटे ना, नहीं तो कैसे टूटेगा? सदगुरु सिक्के बंधन काटे, यह पढ़कर हम बड़े खुश होते हैं, मगर अगली बात की तरफ तवज्जो नहीं देते। गुरु का सिख विकार से हटे, जीवन को नेक पाक नहीं रखता। कहते हैं जो ज्योति तुम में है, खबरदार रहो उस पर स्याही का पर्दा ना फिरे। आपको डायरियाँ क्यों बतलाई गई हैं, इसका कुछ मतलब है, ताकि तुम भी ढीले ना पड़ो। जीवन की पड़ताल करो। पहले दिन एक चीज़ गिफ्ट मिल गई, अब इस खजाने को संभाल के रखो। खबरदार रहो इस पर स्याही ना फिरे, यह लूट ना जाए। माल खजाना मिल गया, उसको संभालो और चलो घर। महीने के बाद अपनी रिपोर्ट दो कि अगर कोई गलती है, साथ ही साथ दूर हो जाए। अरे भाई, जिनको उपदेश मिल गया है, मैं खास जोरदार लफ्ज़ों से कह रहा हूँ, यह जो गिफ्ट आपको मिला है, इसे दिनों दिन बढ़ाओ। उस्ताद तभी खुश होगा लड़के से जो लड़का सबक याद करके आता है। ले गए उपदेश, सालों भर शक्ल नहीं दिखाई। पूछो क्यों भाई? सत्संग में हम आ जाते हैं, सत्संग में आने से शौक बढ़ता है, ठीक है, मगर जो काम करना है अगर वह नहीं करते तो हकीकत कैसे मिलेगी? मतलब तो यही है भाई कि ज़िंदगी चंद रोज़ा है, इसमें काम बना लो, नहीं तो फजूल जन्म बर्बाद चला गया। किसी भी समाज में रहकर यह गुरबत धारण करो। गुरु अमरदास साहिब कहते हैं, अपनी तो कल्याण हो ही जाती है, परिवार का भी आधार बन जाता है। जो नाम के कमाने वाला है, गिरदा गिरद जो उसको देखते हैं, उनका जीवन पलटा खा जाता है। इसको मिला, इसको कैसे मिला, वह भी करने लग जाते हैं। वह भी चाहता है कि जो अच्छी चीज़ मिली है मुझे, उनको भी मिल जाए। कहते हैं वह परिवार का आधार बन जाता है। नाम के जपने वाला जो है, लोग सुखी है पर लोग सुहेले, दोनों हाथ लड्डू रहते हैं यहाँ भी और मरकर भी। उसके नमूने को देखकर सैकड़ों लोग सबक पा जाते हैं। जब तुम किसी काम का उपदेश देना चाहो ना, तो खुद वैसे बनो, समझे? मुझे सवाल किया गया अमेरिका में, मैं टेलीविज़न पर गया तो मुझे पूछने लगे, वहाँ हर किस्म के सवाल करते हैं, ये नहीं कि वक्त थोड़ा है कि ख़ास बात करनी है। तो कहने लगे जी हम अपनी औलादों को ठीक करना चाहते हैं, हमारे लड़के कैसे सुधरें? मैंने कहा नमूना बनकर दिखलाओ। माता पिता को एग्जाम्पल बनना चाहिए। जैसे बच्चों को बनाना चाहें वैसा खुद बनो। बच्चे नकल करने वाले हैं, हकीकत को पा जाएंगे। खुद नेक पाक बने, समझे? नाम के जपने वाले बन जाएंगे बच्चे, इनसे भी बढ़ चढ़कर होंगे। तो अमली तौर पर पेश करना जो है, यही एक तरीका है। हम अपनी औलादों को भी बेहतर कर सकते हैं, नमूना बनकर बतलाएं। अमली तौर पर यही कामयाबी की निशानी है। एक जिज्ञासु ने महाराज जी से प्रश्न किया, हम दर्शन कैसे कर सकते हैं? महाराज जी ने फरमाया तवज्जो से, वो सतगुर हमेशा उसके साथ है। मैं बताता हूँ, उसी वक्त से जब से नाम लिया है वो उसे कभी नहीं छोड़ता, मगर हमारे पास वक्त ही नहीं
कहे उसकी तरफ तवज्जो करें। सच्चाई यही है, वो आपका अंतर में इंतज़ार कर रहा है। पहले पहले जब मैं अपने हुजूर को मिला, मैंने सवाल किया कि इंसान उस वक्त क्या करे जबकि वो बाहर से तो हट जाए और अंतर में नूरी स्वरूप तक ना पहुंच पाए। ये मेरे नाम लेने के चंद दिन की बात है, 2 3 4 दिन की बात है। हजूर ने फरमाया कि हम अपने रिश्तेदारों दोस्तों का ध्यान करते हैं तो क्या गुरु का ध्यान नहीं कर सकते। कुछ दिन बाद मैंने एक और सवाल किया कि आगे क्या करें। हजूर ने फरमाया आगे किसी का ध्यान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कमरे में दाखिल हो गए तो तुम उसे सतगुरु को वहीं हाजिर पाओगे। अब समझे आप, जब आदमी को नाम मिलता है उसी दिन से वो प्रभु ताकत अंतर में बैठ जाती है। अगर आप अंतर्मुख हो गए तो उसके दर्शन कर सकते हो। कमरे में दाखिल होने से पहले उसका ध्यान करो या ना करो, मगर जब अंदर दाखिल हो गए तो दर्शन कर सकते हो। क्या यह नहीं है? ये एक मुकम्मल चीज़ है, मगर लोग भरोसा नहीं करते क्योंकि उनको ठीक गाइडेंस नहीं मिल रही। सच तो ये है कि लोगों को विश्वास ही नहीं कि अंतर में लाइट है। इसलिए मैं कहता हूँ कि तमाम मजहबों के ऊपर एक और मजहब है। समाजें बनाई गई हैं ख़ास ख़ास कामों के लिए। ये भी ज़मीन की तैयारी है, इनसे मुनासिब काम ले लो। इन सब समाजों के ऊपर चलकर एक ऐसा मजहब है जहाँ लाइट और शब्द है, वो सबसे ऊंचा है। एक दफ़ा जब थोड़ा या बहुत तजर्बा मिल गया तो आगे तरक्की क्यों नहीं करते। फिर सवाल किया, राय सालिग्राम जी के बारे में बताए, वो कितनी तरक्की के मालिक थे। महाराज जी ने फरमाया जो उनके नज़दीक आए उनकी तरक्की हुई और वो खुशकिस्मत हैं। 4 मशहूर हस्तियां थी स्वामी जी महाराज के नाम लेवाओं में। राय सालिग्राम जी, एक बाबा गरीबदास जी, इनके अपने असूल थे, और एक बाबा जयमल सिंह जी थे, और एक और थे। बाबा जयमल सिंह जी को पंजाब जाने का हुक्म दिया गया कि वहाँ जाकर इस तालीम को फैलाओ। बाबा जयमल सिंह जी ने प्योर रूहानियत का काम किया, एक फरमाबरदार बच्चे की तरह। वो दुनियावी रस्मों रिवाजों में नहीं फंसे। उनके आगे फिर बाबा सावन सिंह जी महाराज जी ने काम संभाला। फिर हजूर ने मुझे हुक्म दिया कि कोई कॉमन ग्राउंड बनाओ, सबके लिए साझी, ताकि कोई गलत फहमी ना रहे। ज़माना बदल गया मगर सच्चाई वही है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरी अगम पास साहिब के साथ काफ़ी बातचीत हुई थी। ये राय सालिग्राम जी के बड़े पोते थे, वो भी जगत पुरुष थे, जागृत पुरुष थे। आखिर हम भी सच्चाई के पीछे हैं। लोगों ने सीक्रेट्स से पूछा कि क्या आप प्लेटो से प्यार करते हो। उसने कहा कि हाँ, मैं उससे प्यार करता हूँ। और क्या कहा? प्लेटो से मैं ज़्यादा सच्चाई से प्यार करता हूँ, सच्चाई का मुतलाशी हूँ। तो हम भी सच्चाई के प्यार करने वाले हैं जो कि इंसानी पोल पर बयान की जाती है। मुबारक हैं वो लोग जो ऐसी सत्य स्वरूप हस्ती के चरणों में आ जाते हैं। उनमें से किसी भी आदमी को उस काम के लिए चुना जा सकता है। ये सिलेक्शन प्रभु की तरफ से होता है। फिर एक सवाल पूछा, मास्टर मेरी लड़की और मेरे पोता आपको मिलना चाहते हैं। महाराज जी बहुत अच्छा, हेलो हेलो, आगे आओ। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? बताया कि उसने कि मैथ्यू हूँ। सवाल, कल रोज़ क्या हम भजन में बैठ सकते हैं? महाराज जी अगर आप चाहते हो तो आ सकते हो। जितनी देर मैं यहाँ हूँ आप मुझसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। भजन बैठने के अलावा आप सुबह शाम और दिन में भी भजन में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दे सकते हो। समझे? अब सिर्फ यहाँ मेरे पास बैठने से जो बख्शिश होगी
उसके बरकरार रखने के लिए दिन भर और रात को ज़्यादा भजन में वक्त देना होगा। इससे आप हैरानी भरी तरक्की कर सकते हो। यहाँ बैठने का मतलब है कि आपकी गलती दूर हो सके। इसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा वक्त भजन में दे सको। जब मैं हजूर के चरणों में गया, मैंने पूछा कि कितना वक्त भजन सिमरन में देना चाहिए। उस वक्त मैं बाल बच्चेदार था और गवर्नमेंट की नौकरी भी करता था। हजूर ने फरमाया कि 5-6 घंटे कम से कम, और जितना ज़्यादा वक्त दे सको दो। मैं कहना चाहता हूँ कि शायद मैं सबसे बड़ा गुनाहगार था, तो जितना ज़्यादा वक्त दे सकते थे हो ज़रूर दो, क्योंकि ना जन्मों जन्मों के संस्कार हमारे साथ लगे हुए हैं जो भजन सिमरन से ही काटे जा सकते हैं। हर एक काम के लिए वक्त चाहिए। जब मैं ऋषिकेश में चला गया था तो मैं 16 घंटे हर रोज़ भजन में देता था। हमें अपने आप को बदलना चाहिए, मजबूरी या बदलाव से नहीं, बल्कि निम्रता के भाव से। धन सतगुरु, धन गुरु रूपी हरि साध संगत जी।